दोस्तों, अधिकतर किसानों की शिकायत रहती है कि उनका जो गन्ना है उसका अगोला छिलाई तक आखिर तक हरा भरा नहीं रहता और वो पीलापन पा जाता है, ये जो पत्तियां वो मुड़ जाती हैं। तो दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है अपनी फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अर्थात सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग नहीं करना या कम मात्रा में करना, और उनका जो प्रयोग है किसी सूक्ष्म तत्व का करना, किसी का नहीं करना, यही सब कारण होता है और सबसे बड़ा कारण यही होता है। तो आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि हम अपने गन्ने की फसल में कौन कौन से सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग करें, कितनी मात्रा में करें, जिससे हमारी जो फसल है अच्छे से ग्रोथ करे, अच्छे से उसमें टिलर्स आएँ, अच्छे से उसकी लंबाई बढ़े, गन्ने की मोटाई बढ़े, कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन मिले। लेकिन उत्पादन के साथ साथ जो अगोला है, जो गन्ने की पत्तियां हैं, छिलाई तक अंत तक हरी भरी रहें। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, जब हम अपने गन्ने की बुवाई करते हैं तो उसमें हम जो प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनकी तो प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है सूक्ष्म तत्वों की तो हमारे किसान भाई उनका प्रयोग पूरी तरह से सही तरीके से नहीं करते हैं। तो इन तत्वों का जो प्रयोग है वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि नाम तो इनका है सूक्ष्म तत्व, लेकिन इसके कार्य बहुत होते हैं। यदि सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन इनका प्रयोग ना करें, ज़मीन में इनकी पूर्ति ना हो या ज़मीन में पहले से ही कमी हो, तो जो हमारा अगोला होता है, जो हमारे गन्ने की पत्तियां होती हैं वो पीली रहती हैं और उसकी पत्तियों की जो चौड़ाई है वो भी कम रहती है और जो पत्तियां हैं वो इठी इठी से रहती हैं। कुल मिलाकर वो अच्छा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उसमें जो क्लोरोफिल की मात्रा होती है वो कम होती है। तो फोटोसिंथेसिस ना होने के कारण, प्रकाश संश्लेषण ना होने के कारण जो हमारे पौधे हैं वो भोजन कम बनाते हैं और कुल मिलाकर जो उनका उत्पादन है वो कम मिलता है। क्योंकि जब हमारे गन्ने की मोटाई नहीं बढ़ेगी, गन्ने की पूरी लंबाई नहीं बढ़ेगी, तो उत्पादन मिलना जो कम स्वाभाविक ही है और कम उत्पादन मिलने से हमारा जो मुनाफा है वो भी कहीं हद तक प्रभावित होता है। तो दोस्तों, हमें इसके लिए चाहिए कि हम सूक्ष्म तत्वों का भी प्रयोग करें, उनका भी ध्यान रखें। वैसे तो सही जो मात्रा ज्ञात होती है वो होती है मिट्टी की जांच की, लेकिन हमारे अधिकतर किसान मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं और जिन किसान भाइयों ने मिट्टी की जांच नहीं कराए हैं तो उसी आधार पर हम आपको इसका फार्मूला बता रहे हैं। और यदि आपने इसका प्रयोग कर लिया तो आपका जो गन्ना है शुरू से अंत तक अच्छे से विकास करेगा और आपका जो गन्ने का अगोला है वो भी अंत तक हरा भरा रहेगा और उसकी पत्तियां चौड़ी रहेंगी, खुली खुली रहेंगी और उसका जो मौका मिलेगा वो फोटोसिंथेसिस करने का, प्रकाश संश्लेषण करने का वो पूरा मिलेगा और अच्छा प्रकाश संश्लेषण करके वो जो भोजन है वो ज़्यादा बनाएंगे, जिसका जो उत्पादन हमें गन्ने का ज़्यादा मिलेगा और दोस्तों उसकी क्वालिटी भी शानदार आएगी। तो इसके लिए हमें लेना क्या क्या है, तो सबसे पहले इसके लिए लेना है हमें प्रति एकड़ के हिसाब से 10 किलो फेरस सल्फेट। और दोस्तों, दूसरा लेना है जो होता है जिंक सल्फेट, उसकी मात्रा भी हमें 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और तीसरा लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, इसकी मात्रा भी हमें लेनी है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और चौथा लेना है हमें कॉपर सल्फेट, इसकी मात्रा भी हमें लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और दोस्तों, जो पांचवा जो तत्व है वो होता है बोरेन, बोरैक्स या सुहागा भी जिसे कहा जाता है, इसकी मात्रा भी हमें 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और इसकी जो हमें मात्रा जो प्रयोग करनी है वो करनी है हम अंतिम जुताई पर। अंतिम जुताई पर हम जब जुताई करते हैं उसमें हमें मिला देना चाहिए और उसके बाद हमें गन्ने की जो बुवाई है वो करनी चाहिए। और गन्ने की बुवाई में जो उचित जो खाद हैं, जो उचित फर्टिलाइजर्स हैं, कितनी मात्रा में लगाने हैं वो सही मात्रा में हमें उसमें लगाने चाहिए। और इससे संबंधित जो वीडियो हमने पहले दिया था इससे वो इसी के बारे में था कि हम अपने गन्ने में बुवाई के समय कौन कौन से फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करें, कितनी मात्रा में करें, कौन सा फार्मूला अपनाएं, उसमें हमने विस्तार से बताया है। उस वीडियो को देखकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करें और उसी के अनुसार आप जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो खाद हैं,
उनका प्रयोग करें और आज के वीडियो को समझकर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर लें। यदि आपने इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर लिया, इतनी मात्रा में कर लिया, तो आपका जो गन्ना है वो 2 साल तक आपका अगोला हरा भरा रहेगा। अर्थात जो आपकी जो नौलख है, जो पौधा गन्ना है, वो तो हरा भरा रहेगा ही, उसका जो अगोला है आखिर तक हरा भरा रहेगा ही, लेकिन आपका इसके बाद जो पेड़ी गन्ना आएगा उसका अगोला भी हरा भरा रहेगा। अर्थात कटाई तक पौधा पूरा हरा रहेगा, जिससे आपको जो भोजन की मात्रा है हमारे पौधे बनाते हैं वो ज़्यादा बनाएंगे और उत्पादन भी ज़्यादा देंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।